हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। और यह जो प्रश्न होगा यह बीपीएससी टीआरई 4 और एडीओ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए प्रश्न क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी में हुई थी। और यह इसके संस्थापक कौन थे, एयो ह्यूम थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एयो ह्यूम थे। कौन थे, एयो ह्यूम। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और यह सेलेक्टेड प्रश्न है। आप लोग इसको सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, यानी पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये हुआ था ऑप्शन सी, बॉम्बे आयोजित हुआ था। ये होने वाला था पुणे में, पर यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद इसको बॉम्बे में किया गया और बॉम्बे में हुआ था। तो ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, आईएनसी के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, वेमेश चंद्र बनर्जी। इन्हीं को कहा जाता है WC बनर्जी भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कि बताना है कितने प्रतिनिधि ने क्या किए, भाग लिए। जब पहला अधिवेशन हुआ था तो टोटल थे 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। ये इसमें ये नहीं है कि भारतीय महिला, सिर्फ महिला। तो ये हो जाएगी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, यानी इसमें देखिए ये पहली भारतीय महिला है। तो ये हो जाएगी सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने दिया था, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूंगा, इसका नारा किसने दिया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। कौन दिए थे, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यह हुआ था अधिवेशन 1905 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था ये, इसमें क्या हुआ था, इसके जो हुआ था बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, बनारस में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन से, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई। ये बताना है कि कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो वो गर्म दल और नरम दल में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन, और 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। ये कब हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा 1916 ईस्वी। कब हो जाएगा, 1916। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी थे मात्र एक ही बार अध्यक्ष बने थे। और ये किसकी अध्यक्षता की थी ये बताना है। तो कब वो बने थे, वो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। यह हुआ था 1924 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह सेलेक्टेड प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब किया गया था, पारित हुआ था किस अधिवेशन में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1929 में। कब, 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के समय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो
तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अध्यक्ष थे इंडिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन थे? ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले यही हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध स्वतंत्रता के समय 1947 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? यानी बताना है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? यानी कि कब जन गण मन गाया गया था? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1911 कलकत्ता अधिवेशन। कब हुआ था? 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? यानी वंदे मातरम कब गाया गया था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये सेलेक्टेड प्रश्न है फ्रेंड, और यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई4 और एडीओ से संबंधित सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, और यह रेलवे के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए प्रबल संभावना है। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यह किसने कहा था? ये ऑप्शन ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वाल सिद्धांत के रूप में किसने संदर्भित किया था? यानी सेफ्टी वाल सिद्धांत किसने इसको कहा था? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल का सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय, जो बताए थे कि जो कांग्रेस है यह सेफ्टी वाल के सिद्धांत पर इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ? यानी मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन सी 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची। नेक्स्ट प्रश्न, 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? यानी एक ही बार बने थे, और कब बने थे? अभी हम लोग ये पढ़े थे 1924 ईस्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसी में। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? यानी कब खादी पहनना कांग्रेस के सदस्यों के लिए क्या कर दिया गया था? अनिवार्य कर दिया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी। कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कितनी बार कार्य किया? यानी कि जवाहरलाल नेहरू कितने बार अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन सी 3 बार बने थे। कितना बार बने थे? 3 बार। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल फिर से एकजुट हो गए? जो गरम दल और नरम दल में जो विभाजन हुआ था, दोनों अलग हुए थे, ये फिर कब एकजुट हो गए? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। जब अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा समाजवाद मेरा अंतिम मंजिल है? समाजवाद मेरा क्या है? अंतिम मंजिल है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में उन्होंने यह शब्द कहा था। फैजपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? यानी फैजपुर अधिवेशन जो 1937 है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, क्योंकि यह एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गांव में हुआ था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। कहाँ?
ये गांव में सबसे पहला यही गांव में अधिवेशन क्या हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में अपने इस्तीफा दे दिए थे, ये बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में। इन्होंने अपना क्या कह दिए थे, इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे अध्यक्ष। त्रिपुरी संकट के बाद आईएनसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो ये बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष बताना है। तो ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्ष बताना है कि कौन थे 1940 में। ये भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें विशेष सत्र बुलाया गया था, और यह हुआ था 1920 ईस्वी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप लोग इसको देखिए। आईएनसी अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जब तक मैं भारत में हूँ शांतिपूर्वक निधन में सहायता करना है। यह कथन किसने कहा था? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए यह कथन कहा था। और यह किसने कहा था? ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1886 के अध्यक्ष बताना है कौन थे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी बताना है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज यूरोपीय अध्यक्ष, यानी जो अंग्रेज पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अंग्रेज क्या हुए थे, बने थे अध्यक्ष, यह कौन थे? ऑप्शन डी जॉर्ज यूल थे। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, इसी में क्या हुए थे? जॉर्ज यूल बने थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, और इसका आप लोग बताइए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और यह सभी बहुत से परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग पूरे वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह सपोर्ट कीजिए तथा चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस सीरीज जो हम लोग का चलेगा, इसमें बीपीएससी TRE4 और ADO और अन्य सभी एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे। थैंक यू।